सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, जिस पे हम 5 टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। एनवायरनमेंट, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज एंड बिलीफ। और आज हम छठा जो हमारा पॉइंट है, आइडेंटिटी, उस पर बात करने वाले हैं कि आइडेंटिटी कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सी ऐसी आइडेंटिटी हम बना लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 0 से 2 साल तक जब वो होता है, शुरू के 2 साल, वो ज्यादातर उसको नींद आती है, आपको पता होगा। तो वो उसकी स्टेट कौन सी है? डीप स्लीप वाली स्टेट होती है, डेल्टा स्टेट। उसमें वो आराम से सोता है, उसका बॉडी माइंड रिलैक्स कर रहा होता है, ब्रेन वेव उसकी बहुत इस तरह से चल रही होती है, उसको आराम से सो जाता है वो। और 2 से 6 साल का जब वो होता है तो ब्रेन वेव हो जाती है थीटा स्टेट की। अब ये स्टेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। डेल्टा होती है गहरी नींद, थीटा होती है थोड़ी कम नींद। उसके बाद थोड़ी नींद कम होने लगती है, थोड़ी सी, यानी एक बार आवाज देने से वो जाग सकता है। तो ऐसी नींद की स्टेट आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है उसका। और उसमें सबकॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड भी सबकॉन्शियस माइंड भी। तो जितनी ब्रेन वेव स्लो होगी उतना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। उसके बाद 6 से 14 साल का जब होता है तो अल्फा स्टेट एक्टिव हो जाती है। अल्फा स्टेट एक्टिव में बच्चे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और और एनएलपी जो है वो एक ऐसा टूल है हमारे पास, ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग की जो हम बात कर रहे हैं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक ऐसा टूल है पूरे संसार में जो प्रोग्रामिंग को भी रिवर्स कर सकता है। यानी जो प्रोग्रामिंग बचपन में भी हो गई है उसे भी हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ आ गया कि प्रोग्रामिंग हुई कैसी थी। तो हम उसी तरह से समझ करके उसको बदल भी सकते हैं। तो इस बात को पक्का विश्वास करके कि हम अपनी पूरी पहले वाली प्रोग्रामिंग को बदल के न्यू प्रोग्रामिंग करके न्यू गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे एनएलपी की बहुत बड़ी पावर है। तो हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में जो हमने वैल्यू सिस्टम पे बात की थी, अगर उस चीज को बार बार आपने समझना है। यदि अगर आप समझ गए हो बहुत अच्छे से तो अच्छा है, नहीं तो उन वीडियोस को दोबारा देख करके अच्छे से समझ लो कि कैसे वैल्यू सिस्टम काम करता है, कैसे बिलीफ सिस्टम काम करता है। और इसी तरह से फिर आगे आइडेंटिटी वाला फैक्टर कैसे काम करेगा। तो हमने एक बात और देखी थी कि व्यक्ति जो अपनी बात बताता है, कोई भी व्यक्ति, अब आप एनएलपी कोच बनोगे, आगे आप एनएलपी औरों को भी सिखाओगे, टेक्निक करके औरों का भी आप हीलिंग भी करोगे, उनके माइंडसेट में भी प्रोग्रामिंग करोगे। तो उससे आप क्या देखोगे कि जब आप किसी की काउंसलिंग करोगे, कोई व्यक्ति कोई बात बताएगा, तो कभी उसकी जो भी वो बात बताए, वो आपने समझना है कि वो ठीक नहीं है, सच नहीं है, जो भी, क्योंकि वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, अपने माइंड के प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो स्टोरी बता रहा है। तो कभी भी किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो बात सच नहीं है। अब आप कहोगे सच कैसे नहीं है, वो तो सच ही बोलता है। सच नहीं बोल सकता कोई भी, क्योंकि उसने फिल्टर लगा चुका होता है। वो इवेंट वन इवेंट टू बन चुकी होती है। कोई व्यक्ति, एक मैंने पहले स्टार्टिंग में अपने एनएलपी को जब समझा था तो ये बात समझ ली थी कि कोई व्यक्ति किसी भी दृश्य को देखता है तो अपने माइंड में उसके जो सेंसेस के थ्रू जो ग्रहण किया, फिर जो 3 फिल्टर लगाए, उसके अकॉर्डिंग उसकी E2 बन गई। वो सेम टू सेम सच्चाई नहीं बता सकता। तो किसी भी व्यक्ति की स्टोरी को सच नहीं मानना है, क्योंकि उसके फिल्टर लग चुके हैं। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ किस तरह से कौन सा फिल्टर लगा हुआ है। भाई उसने कोई बातें डिलीट कर दी हैं, क्यों, जो उसको नहीं समझ में आई डिलीट कर दी। कोई डिस्टोर्ट कर दी, उसका मीनिंग ही बदल दिया। और कोई जनरलाइज कर दी, उसके बाद वो आपको बता रहा है। तो उसकी स्टोरी है। तो इस तरह से आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि हर बंदा अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। तो उस स्टोरी को माइंड में इतना ज्यादा वो बढ़ा देता है कि अपने वैल्यू और बिलीफ ये सब उसी के आधार पे बनाता रहता है वो। अब मेरा खर्चा नहीं चलेगा, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरा स्कूल में ये हो गया, मेरा ये होगा। तो वो अपनी स्टोरी बनाता रहता है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो ये डिस्टोर्शन करता रहता है। फिर माइंड में और बातें आ जाएगी, मेरी क्या इमेज रह जाएगी, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। तो ये अपनी स्टोरी बना बना के वो जितनी पेनफुल बना सकता है उतनी बना लेता है। तो ये एज ए थेरेपिस्ट हमें उसकी बात को सुनना सारा है,
लेकिन उसके बाद उसके माइंड में जो प्रोग्रामिंग है उसको भी समझ लेना होता है। तो उसकी स्टोरी यहां तक आ रही है कि मेरे पास लोन है, आई डोंट नीड टू बिलीव इट, उसके पास लोन है ही नहीं। यानी कोई ये भी कहे कि मेरे पास लोन है, तो भी विश्वास नहीं करना, वो लोन से दुखी नहीं है, वो किसी और बात से दुखी है। क्योंकि कोई भी चीज, जितना भी इंसान के पास प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम से तो वो हीरो बनता है। प्रॉब्लम को जब फेस करके, उनको जब सोल्व करके जब वो आगे बढ़ता है, तब उसमें हीरोइज्म आता है। तो कोई भी व्यक्ति आज तक, जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं, उनको क्यों याद कर रहे हैं हम? क्योंकि उन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया है, किसी न किसी प्रॉब्लम में अपने आप को तराशा है। वो रोना रोके रोके नहीं बैठे। अगर वो रोना रोकते रहते तो उनको कोई ना देखता, कोई ना पूछता उनको। अब यही देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों याद करते हैं हम? अरे भारत की आजादी के लिए कहाँ जा जा करके उसने आजाद हिंद फौज बनाई, कितने लोगों को इकट्ठा किया। उनके उनके लिए क्या कोई फेवरेबल कंडीशन थी? क्या कोई अच्छी कंडीशन थी उनके लिए? उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, आप सोच सकते हो। आपने मूवीज में भी देखा होगा, कहानियां भी सुनी होंगी उनके बारे में, पढ़ा भी होगा इतिहास के नाम पे। तो अब क्यों याद करते? भगत सिंह, क्या 22 साल का लड़का फांसी पे चढ़ गया था? है, कोई आसान थोड़ी था। झांसी की रानी, अरे लेडी होते हुए बच्चे को गोद में पीछे बांध करके लड़ रही है वो। तो क्यों याद कर पा रहे हैं हम उनको? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा। उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन उससे नहीं बनाई। उसने हीरोइज्म में आ गए वो लोग। वो लोग अपने पोटेंशियल को जगा करके बड़े बड़े काम करने में आ गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आपका अपना फील्ड, अपना गोल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप ढूंढ सकते हो दुनिया में। बहुत सारे लोगों ने जीरो से हीरो बने हैं लोग, और स्पीड से भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बरसों लग गई, भाई वो तो इतने बरसों से ऐसा, उसके लिए उसको तो ये माँ बाप की तरफ से मिल गया या उसको समाज की तरफ से मिल गया, कुछ नहीं है ऐसा। बंदे ने अपनी पोटेंशियल जगाई है, और कोई कमी नहीं है किसी के अंदर पोटेंशियल्स की। सबके अंदर उतना ही है। भगवान ने हमें भेजा, देकर इस दुनिया में भेजा है कि जाओ, ये दुनिया तुम्हारी है, भेजा तुम्हारे पास है, कुछ भी कर सकते हो। तो वो सारी बातें हमें समझनी। पेनफुल स्टोरी मेक यू हीरो। तो ये सब याद रखना है। द एडवर्स सिचुएशन आर वेरी ब्यूटीफुल। जो एडवर्स सिचुएशन आती हैं वही ब्यूटीफुल है। चेंज द मीनिंग, चेंज द लाइफ। यू हैव टू चेंज थ्री थिंग्स टू चेंज एवरीथिंग। तीन चीजें बदलनी है आपने। क्या क्या बदलनी है? नोट भी कर सकते हो। फिजियोलॉजी, नंबर एक है फिजियोलॉजी। शरीर का पूरा जो पोस्चर है, आपकी फिजियोलॉजी बदलनी चाहिए। शरीर बदलना चाहिए, मतलब शरीर को एक्टिव बनाना चाहिए। फिजियोलॉजी माने बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है। बॉडी लैंग्वेज चेंज होते ही आप एकदम अप हो जाते हो। जैसे मान लो कोई लथार्जिक सा बैठा, ढीला सा बैठा, ये जिसको कह रहे सीधा हो जा, कमर सीधी करो, गहरे गहरे सांस लो, चेंज हो जाएगा उसका पोजीशन। माइंड भी चेंज हो जाएगा। दूसरा फोकस। फोकस क्या है? आपकी स्टोरी चेंज करो। जो स्टोरी आपने बना रखी वो नहीं बनानी। जो पेनफुल स्टोरी है उसको चेंज कर सकते हो आप। तो फोकस यदि आपने चेंज कर दिया, किसी दूसरी चीज पर ले गए फोकस को, तो भी आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। फिर मीनिंग चेंज करो। मीनिंग चेंज कर दिया, इंटरनल कम्युनिकेशन चेंज करनी, इनर पेसिंग हमारे अंदर चलता रहता है बहुत कुछ। और वो इनर इनर जो कन्वर्सेशन चलती है ना, वो बहुत नुकसानदायी होती है। मैं कैसे करूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, हम इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं। अपना पोटेंशियल नहीं जगाते, अपनी अच्छी अच्छी भावनाएं जो अंदर दबी पड़ी उनको नहीं जगाएंगे। हम उल्टी सीधी बातों में अपना सारा कबाड़ा करके रख देते हैं। तो एक तो क्या करना है? फिजियोलॉजी, फोकस एंड मीनिंग, इनको चेंज करना है। व्हेन यू चेंज ऑल द थ्री थिंग्स, यू अल्टीमेटली चेंज योर रिजल्ट्स। जब आप इन तीन चीजों को चेंज कर लोगे, रिजल्ट बदल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, आप उसकी काउंसलिंग करते हो, उसकी बातें सुनते हो, तो उसको सिर्फ ये तीन चीज बदलवा देना उसकी। फिजियोलॉजी, फोकस एंड मीनिंग। आपके पास टेक्निक्स आ रही हैं, उनको एक एक को याद करो, एक एक को प्रैक्टिस करो। और उसके बाद फिर आप देखना, आप खुद आप कराओगे, रिजल्ट आएगा। बंदे की ये सब चेंज होएगा, माइंड बॉडी जब चेंज होएगा तब देखना वो खुद कितना आगे होके काम करने लगता है। तो ये आप
इस बात पे आप बिल्कुल आज से ही मतलब इसको ना एक अपना एक पार्ट बना ले बॉडी का, ये अपने लाइफ स्टाइल का, कि आप किसी को भी पेन रिमूव करने में मदद कर रहे हो, उसको टेक्निक करवा रहे हो, उसकी हीलिंग टेक्निक करा रहे हो उसको। तो ये सब आपने करना है। तो अगर आपको एनएलपी में, मान लीजिए मैंने बताया था बिलीफ सिस्टम चेंज करना, वैल्यू चेंज करना, आपको मान लो नहीं आया, बिलीफ चेंज करना नहीं आया, वैल्यू चेंज करना नहीं आया, आपको आइडेंटिटी चेंज करना नहीं आया, अगर आपने ये तीन चीज भी चेंज करा दी ना किसी की, तो भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। आपको मान जाएंगे लोग कि आपको एनएलपी आती है। ठीक है। तो आइडेंटिटी चेंज एक्सरसाइज आज हम करेंगे। हमने छह चीजों पे बात की: एनवायरमेंट, बिहेवियर, स्किल, बिलीफ, वैल्यूज, एंड देन कम्स आइडेंटिटी एंड डिजायर्ड रिजल्ट। उसके बाद आएगा डिजायर्ड रिजल्ट। इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम डिजायर्ड रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ये सारी चीजें अलाइनमेंट में नहीं है तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो कई लोग जो है 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल लगे रहते लगे रहते हैं, सेम बिलीव, सेम रूटीन, सेम पैटर्न पे चलते रहते हैं, सेम रिजल्ट रह जाता है। फिर करते रहे, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई आपने अलाइन तो किया नहीं इन चीजों को। इसीलिए जब कोई चीज में अड़चन आ रही है तो समझो ना कहाँ पे आ रही है उसको। हमारा कौन सा पहिया जब भी अलाइन हुआ पड़ा है, वही ठीक करेंगे। वही बीमारी का जब पता लगता है तो बीमारी ठीक होती है। तो एनवायरमेंट, बिहेवियर, स्किल दुनिया को दिखती है, क्योंकि बाहर से जुड़ी हुई चीजें हैं ये, एनवायरमेंट भी, स्किल भी, और हमारा बिहेवियर भी। लेकिन बिलीफ, वैल्यू, आइडेंटिटी सिर्फ आपको दिखता है। तो डिजायर रिजल्ट फिर वापस दुनिया को दिखता है। तो वैल्यू वाला जो सेशन था वो भी हमारा बार बार देखना यूट्यूब पे। और इसके विषय में सुनो, अभी ना ये हम सिर्फ यहाँ सुनने मात्र से भी काम नहीं चलता है। कई बार ये है कि यही सेम जो टॉपिक्स हैं, ये आप कहीं और भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी देख सकते हो, कोई पुस्तक मिल जाए उसको पढ़ सकते हो। एक बुक लिखी है एंथनी रॉबिन्स ने, इंग्लिश मीडियम है, अनलिमिटेड पावर। अगर वो आप पढ़ लोगे तो ये बहुत सारी बातें तो वहीं पे बहुत अच्छे से समझाई हुई है। अगर समझ सकते हो उसको कोशिश करना। ठीक है। तो आइडेंटिटी है क्या, इसको समझेंगे अब। आइडेंटिटी को थोड़ा वो समझा, थोड़ा और डीप में जाके समझेंगे, क्योंकि लेयर है हमारे अंदर ये। जैसे प्याज की लेयर होती है ना, अंदर से अंदर लेयर की लेयर निकलती रहती है, हमारे अंदर ये लेयर है हमारी आइडेंटिटी की। तो बहुत सारी आइडेंटिटी है, हम कई तरह से अपने आप को पहचानते हैं। कई तरह से कैसे पहचानते हैं वो भी हम देख लेते हैं भी, किस कौन कौन सी आइडेंटिटी है ऐसी जो हम अपने आप को लेबल दे देते हैं मैं ये हूँ। तो उसमें नोट कीजिएगा, 5-6 आइडेंटिटी मैं बता रही हूँ। एक है स्पेसी आइडेंटिटी। स्पेसी, SPECIE, SPECIE, स्पेसी आइडेंटिटी। स्पेसी माने हमारी प्रजाति क्या है, ह्यूमन है। ह्यूमन आइडेंटिटी जो हमको सबसे अलग करता है, जो जो हम लोगों को सिखाता है कि ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग, कंपैशन। एक ह्यूमन से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मोरालिटी का, काइंडनेस का, हेल्पिंग का। ये सारे उससे उससे ही उम्मीदें रखी जाती है, ह्यूमन से ही। जंगल में थोड़ा ना उम्मीद रखेंगे, पशुओं से थोड़ा ना रखेंगे। ह्यूमन आइडेंटिटी है हमारी, एक मानव है, इंसानियत होती है इंसान में ही। तो ये सारी चीजें, कि अगर देखो कोई व्यक्ति मर्डर करता है या कोई कुकर्म करता है तो हम क्या कहते हैं, जानवर जैसा काम कर दिया। क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता। तो ह्यूमन की आइडेंटिटी अपनी है, अगर वो उससे गिरता है तो वो जानवर हो गया। तो हमारी आइडेंटिटी सबसे पहले क्या है, ह्यूमन आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी हमारी होती है जेंडर आइडेंटिटी। भाई हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। स्त्री से अलग एक्सपेक्टेशंस है, पुरुष से अलग एक्सपेक्टेशंस है। वो हमारा सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की उनकी ड्यूटीज हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे राइट, हमारे एथिक्स, हमारी मोरलिटी डिफरेंट होती है। लड़की से अलग रोल की डिमांड की जाएगी, लड़कों से अलग रोल की डिमांड की जाएगी। और लड़का जब रोता है तो क्या कह दिया जाता है उसको, अरे क्या लड़कियों की तरह कर रहा है। देखो आप इसमें भी उनकी भावनाओं का भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। भी लड़का है क्या, उसको बेचारे को तकलीफ नहीं होती अगर उसको रोना आ गया, उसको एकदम से ये कह दिया जाता है। भी लड़कियां ही है जो बड़ी कमजोर दिल की होती है और रो पड़ती है। देखो ये जेंडर आइडेंटिटी होगी ना, अलग अलग होगी। तो आपकी ड्यूटी, ये सब, ये आपका जो व्यवहार है वो भी
जेंडर आइडेंटिटी से भी डिफ्रेंशिएट होता है। कई कई ऐसे ऐसे वो क्या ना हिप्नोटिक वर्ड है, मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब एक शब्द ऐसा बना दिया जोड़ करके मर्द को दर्द नहीं होता। तो फिर इस इसी आइडेंटिटी में मर्द बेचारे अपने दिल में ना छुपा 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 के अपने दर्दों को बताएंगे ही नहीं किसी को, अंदर बेशक से वो हार्मोनल कितने ही टूट जाए बेचारे, लेकिन नहीं बताते। क्यों? हिप्नोटिक सेंटेंसेस फैले हुए दिमाग दुनिया के अंदर। पर ये है, जेंडर आइडेंटिटी बढ़ी हुई है। तो मेल आइडेंटिटी और फीमेल आइडेंटिटी, मैं मेल मेल ईगो या फीमेल आइडेंटिटी सब अलग अलग है। अच्छा, एक इसमें एक और भी हम टॉपिक करेंगे, ये देखती हूँ मैं जल्दी ही डिजाइन करती हूँ। यिन एंड यांग एनर्जी, ये जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड आ रहेगा आपका टॉपिक। यिन एंड यांग में मतलब क्या है कि यिन माने फीमेल एनर्जी, यांग माने मेल एनर्जी। तो हर एक व्यक्तित्व के अंदर, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, ये दोनों एनर्जी विद्यमान होती हैं, पर बैलेंस्ड होती हैं। यानी अगर कोई मेल है तो उसमें 70% होगी यांग और 30% होगी यिन। और इसी तरह से जो फीमेल है उसमें 70% यिन होगी और 30% यांग होगी। क्योंकि दोनों एनर्जी सभी में होती हैं। आप कभी भी देखो, इसका हिसाब लगा के देख लेना, अगर कोई मेल मेंबर जिसमें यिन एनर्जी है ही नहीं, वो या बहुत कम है, तो वो ज्यादा गुस्सेल होगा, क्रोधी होगा, ज्यादा ही क्रूअल होगा या बदतमीज होगा। क्यों? कि जो यांग यिन एनर्जी जो है वो सॉफ्टनेस लाती है, और यांग एनर्जी थोड़ा सा मैनली पावर समझ लो, उस चीज को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले लाती है। तो दोनों बैलेंस होगा तभी एक व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर पाता है। और यदि फीमेल के अंदर यांग एनर्जी बिल्कुल ही कम है, मान लीजिए यिन ज्यादा है, वो यिन वाली कैटेगरी है, और उसमें वही ज्यादा बहुत ज्यादा हो गई है, यांग कम हो गई है, तो फिर क्या होगा कि वो कोई भी साहसिक फैसला ही नहीं ले पाएगी। हमेशा तब वो जो किसी ने उसको कुछ कह दिया तो अभी कोई बात नहीं जी, कह दिया तो कह दिया, वो मतलब उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आएगी किसी बात को सहन करने की या बोलने की, या बाहर जाके बाजार से सामान ले आए, वो हिम्मत भी नहीं आएगी उसके अंदर, यांग कम है तो यांग भी होना बहुत जरूरी है लेडीज के फीमेल के अंदर। इसी प्रकार मेल के अंदर यिन का होना जरूरी है। इम्बैलेंस जब होता है तब उनके रिश्ते बिगड़ते हैं। कौन कौन से? पर्सनल भी बिगड़ते हैं, प्रोफेशनल भी बिगड़ते हैं। यदि किसी मेल के अंदर यांग एनर्जी कम हो जाती है तो वो अपने प्रोफेशनल एरिया में सफर करता है, वहां पे हिम्मत ही नहीं उसको काम करने की, क्योंकि जो मैनली पावर होनी चाहिए, मैनली एनर्जी होनी चाहिए, वो है नहीं उसके अंदर। और महिलाओं के अंदर मान लो ये चीज ज्यादा हो रही है, तो वो घर में रिश्ते नहीं निभा पा रही है, क्योंकि यांग तो बढ़ गई उनकी, यिन कम रह गई, तो वहां इम्बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। इस पे पूरा 3 दिन का क्लास है मेरी, इसलिए मैं ज्यादा बात बोलने लगी तो इसी पे टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत समझने की चीज है। इसको आप बेशक आप कहीं सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में खूब आराम से, और अच्छी जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरी बात आती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी, अब देखो जब मैच होते हैं ये हमारे, हैं तो भारत का और किसी और देश का मैच हो तो भारत जीतता है तो कितनी खुशी होती है। क्यों? हमारी नेशनल आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। अगर विदेश में कोई हमें मिल जाए ना अपने देश का इंसान, तो कितनी खुशी होती है कि मेरे देश का मिला। ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। तो और नेशनल एंथम सुनते ही हमारे मन में कितना देश के प्रति एक श्रद्धा भक्ति या देशभक्ति जागती है। नेशनल एंथम में सब हम एकदम से खड़े हो जाते हैं। हमारा सिद्धांत है ये। तो ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी हमसे करवाती है कि मैं भारतीय हूँ। चौथा हमारी आइडेंटिटी है रिलीजन आइडेंटिटी। देखो हर एक की होती है, हर धर्म वाला अपने धर्म को बेस्ट मानता है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू को मानेंगे, मुस्लिम है मुस्लिम को मानेगा, तो वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो हिंदू है और वो मुस्लिम है। तो रिलीजन आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, ये सारी भी हमारे एग्जिस्ट करती हैं हमारी दुनिया में। और इनका अलग 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 एक मेमोरेंडम या क्या कहें उसका, अपना एक तरीका है जीने का सभी का। पूजा पाठ का तरीका अलग है अपने अपने व्यवहार का अलग है, उनका मान्यताओं का अलग है, रीति रिवाजों का अलग है। तो ये उसकी आइडेंटिटी हमारी कास्ट और रिलीजन बेस्ड होती है। फिर आती है रोल आइडेंटिटी, ये भी समझने की बात है। रोल क्या है? जैसे भी मैं क्या हूं, मैं इस समय मैं कहूं कि मैं एक कोच हूं, तो मैं कोच की आइडेंटिटी से काम कर रही हूँ, मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ।
और टीचर, स्कूल में टीचर है, उसको टीचर आइडेंटिटी से काम करता है। और वही बंदा घर आकर के आई एम मदर, आई एम डॉटर, आई एम सिस्टर, हम वो बन जाते हैं। तो आई के बाद जो लग रहा है वो आइडेंटिटी है हमारी। तो जब हम मदर के रोल में आते हैं तो हम बच्चों का केयरिंग करने लग जाते हैं, बहन के रोल में आते हैं तो भाई के साथ रिश्ता निभाते हैं, है हस्बैंड वाइफ आपस में उस रोल में है तो उस रोल में निभाते हैं। तो ये रोल आइडेंटिटी है। एक सोल्जर है, मान लीजिए, देखो सिपाही है, वहां पे खड़ा है, फ्रंट पे खड़ा है, हथियार लेकर के खूब युद्ध भूमि में अपना रोल अदा कर रहा है। अगर उसको उस वक्त याद आ जाए कि वो फादर है, लड़ नहीं पाएगा, उसको अपने बच्चे याद आ जाएंगे। वहां पे रोल रोल आइडेंटिटी में वो अगर फादर वाली में आ गया, वो युद्ध भूमि में नहीं जा पाएगा। अगर बेटे की आइडेंटिटी में आ गया, उसको माँ की याद आ गई, तो वो लड़ नहीं पाएगा। फिर रोल भी हमारे गोल को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। रोल आइडेंटिटी, आप उसी रोल को जस्टिफाई करते हो जिसमें आप काम कर रहे होते हो। तो आइडेंटिटी का मीनिंग है, समझ गए आप सब, क्या है? पहचान। हमारी पहचान किस बात से हो रही है? आई के बाद हम जो शब्द बोल रहे हैं वो हमारी पहचान का शब्द है। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, मैं सुदेश हूँ, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक कोच हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक प्रिंसिपल, ये मेरी आइडेंटिटी है अपनी। तो जैसी आइडेंटिटी आ गई, ब्रेन के न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के 100 ट्रिलियन सेल्स को, आपके डीएनए कोड को, आप सारा उसी तरह से प्रवाहित हो जाती है। सारी ऑर्डर आदेश जो भी हमारे शरीर में चलते हैं, हमारी आइडेंटिटी को पहचानने के बाद चल पड़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं कर कर सकता, ये दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप जिस आइडेंटिटी में आप वो रोल करोगे ही करोगे। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। कोई मुझे बुला दे, अगर कोई मुझे कह दे कि ए बिट्टू इधर आना, अब मैं सुनूंगी क्या? क्योंकि मैं उस आइडेंटिटी में हूँ ही नहीं। मेरा नाम तो सुदेश है, अरे हम बोलेंगे ही नहीं। तो अगर कोई ऐसे बोलता है तो ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको। और मेरा नाम बोलते, सुदेश बोलते, मेरे एकदम कान खड़े होते हैं, जो मेरी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है उसके साथ। तो न्यूरॉन्स, डीएनए कोड, जीन्स, सब सरेंडर मोड में आ जाते हैं आपकी आइडेंटिटी के साथ ही। द स्ट्रॉन्ग कमांड टू योर माइंड एंड बॉडी। आइडेंटिटी क्या है? द स्ट्रॉन्ग कमांड टू योर माइंड एंड बॉडी। और ये बिलीफ से बड़ी है। बिलीफ अलग बात है, पर ये बिलीफ से भी बड़ी पक्की बात होती है। जैसे बिलीफ में हम कहते हैं मैं पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि ये बात है, अपना कोई ना कोई साथ जोड़ दिया, बिलीफ को, बिलीफ हिल जाता है। पीपल होल्ड ऑन टू द आइडेंटिटी वेरी वेरी स्ट्रांगली। अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा जुड़े होते हैं लोग। आइडेंटिटी चेंज करने का भी प्रोसेस करेंगे आज हम। लेकिन अब तक क्या है कि हम सब जुड़े हैं अपनी आइडेंटिटी से। हमें वो पता ही नहीं है हम चेंज कैसे करें अपने आइडेंटिटी को। हमें उन शब्दों का नहीं पता कैसे यूज करें उन शब्दों को। जैसे मैंने बताया था, आई एम डायबिटिक, ये बोल देते हैं। अरे भाई क्यों बोल देते हो डायबिटिक? अब थोड़े समय के लिए हुए हो, आप ठीक भी तो करोगे, इसको इलाज भी तो चल रहा है। आप ये कह सकते हो भी थोड़े दिनों के लिए मेरा शुगर लेवल आजकल बढ़ा हुआ है, ठीक हो जाएगा। मतलब अपने आप को डायबिटिक का पहचान दे देना, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। इसी से फिर हमारा बॉडी माइंड उसी तरह रिलेट हो जाता है। अब जैसे कोई सिगरेट पीता है तो क्या कहता है? आई एम स्मोकर। भी क्यों भी है? तुम हमेशा के लिए स्मोकर भी है? तुम्हारी पहचान बन गई क्या स्मोकर की? आप ये कह सकते हो भी हाँ थोड़ी सी आदत सी है, उसको मैं चेंज कर लूँ। अगर आप ये तो सोचते हो तो चेंज कर लोगे आप। मैं आई एम स्मोकर, तो टिल डेथ बने रहो स्मोकर। तो इस तरह से हमें अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि किस चीज को हम अपनी पहचान बना के रखें, किसको ना। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं आई एम लेजी, या हम किसी को कह देते हैं यू आर लेजी। अब वो आइडेंटिटी बना डाली उसकी। पर इस पल के लिए कोई ऐसी बात है कि तुम थोड़ा सा स्लो मूवमेंट कर रहे हो, तो ये थोड़ी है कि वो परमानेंटली वो लेजी हो गया, आइडेंटिटी बन गई उसकी, ऐसा नहीं होता। जैसे कई कहते हैं आई एम अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड तब तक हो जब तक नहीं पढ़े हो, पढ़ लोगे एजुकेटेड हो जाओगे। तो ये बात, आई एम पुअर, ये आइडेंटिटी हमारे माइंड में पड़ी हुई है। आई एम मिडिल क्लास, ये पड़ी हुई है आइडेंटिटी। और ये स्ट्रोंग हो जाती है बहुत ज्यादा। क्यों क्यों हो जाती है? जितनी बार इनको हम रिपीट करते हैं, बार 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 रिपीट करते हैं, तो ये स्ट्रोंग हो जाती है। और आप इस आइडेंटिटी के साथ जी रहे हो, इसका एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसके हिसाब से बिहेव कर रहे हो, और इसको हर रोज इसको परफॉर्म कर रहे हो, इसी आइडेंटिटी को, तब ये स्ट्रोंग हो जाती है। तो अब जैसे मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, तो एम्प्लॉय जब तक आप जॉब पे हो एम्प्लॉय हो, हमेशा तो रहोगे नहीं।
वो समय बदलता भी है, घर आके आपका फिर बदल जाती है आइडेंटिटी। तो ये तो एक टेम्परेरी आइडेंटिटी की बात हुई। जैसे अभी मैं बात करी थी, हमने ही साथ जोड़ ली ये बात, आई एम स्मोकर, आई एम मिडिल क्लास, आई एम पुअर, मैं मोटी हूँ या मोटा हूँ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट है। ये हम बना के रख लेते हैं बात। तो स्ट्रोंग बिलीफ है, वो आइडेंटिटी होता है कई जैसे बिलीफ क्या था, पैसा कमाना मुश्किल है, ये बिलीफ बना के बैठे हुए हम। अरे मुश्किल कैसे, दुनिया कमा नहीं रही क्या? तो इस तरह से तो हम बिलीफ को भी हम बना लेते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगली इफेक्ट करती है। पैसा कमाना मुश्किल है, इस बिलीफ को हम तोड़ सकते हैं। आई एम रिच, आई कैन प्रोड्यूस रिजल्ट। अब इसको तोड़ना है तो हम इस आइडेंटिटी को बनाएंगे। तो जो भी आप बोलते हो, वो किस तरह से बोलना है, वो सीखना है अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से। अगर आपकी आइडेंटिटी है आई कैन प्रोड्यूस रिजल्ट, तो पैसा कमाना मुश्किल है, इसको तो मैं चेंज कर दूंगी। अगर ये बोलने लग जाए कि आई कैन प्रोड्यूस रिजल्ट, तो वो चेंज हो गई दूसरी आइडेंटिटी। फटाफट अब अंदर में जो स्ट्रॉन्ग जो डिक्लेरेशन पड़ा हुआ है, आई एम मिडिल क्लास, आई एम पुअर, आई डोंट नो दिस, आई लाइक दिस, ये जो चीजें हैं, आई एम डायबिटिक। तो आइडेंटिटी को जो पकड़ा हुआ है, आई हैव थायराइड, आई हैव नी पेन, यानी पूरी बॉडी को ही आइडेंटिफाई कर दिया उसी बात से। इसको अब फिर वैसा ही एक्शन लेते रहते हैं। जो कभी कभी होता है उसको आप हमेशा के लिए अपने शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, और फिर वैसा बिहेव कर लेते हैं। जैसे बीमार हो गए थोड़े दिन के लिए, आई एम सिक। भाई सिक हमेशा के लिए सिक थोड़ी ना हो तुम। अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए कोई बीमारी आई है, वो ठीक हो जाएगी। तो हम उसको ऐसा मान के बैठ जाते हैं, यू आर सिक, सिक। तो सिक शब्द भी ऐसे ठीक नहीं है, आई आई भी बीमारी आई है, बस ये हो सकता है। तो अगर आप ये करते हो कि भी थोड़े दिन के लिए आई है और ठीक हो जाएगी, तो यू बिकम फुली एनर्जेटिक, और बहुत जल्दी फिर आप ठीक भी हो जाते हो। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी जो भी आपके पास पड़ी है, अब आपने करना क्या है कि जो भी आइडेंटिटी आपके पास पड़ी हुई है, वो लिख करके बताएं जरा चैट बॉक्स में, कि भी क्या आइडेंटिटी आपके माइंड में पड़ी हुई है कि भी आई एम नॉट गुड इनफ, है आई डोंट नो हाउ टू मेक मनी, आई एम वेरी एवरेज एंड स्टडी। है बच्चे की आइडेंटिटी हो सकती है कि आई एम नॉट गुड एट मैथ, है आई एम स्लो लर्नर, मुझे तो याद ही नहीं होता है, मेरी मेमोरी कम है। ये सारी आइडेंटिटीज होती हैं। तो आपकी कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो आपकी पड़ी है, जो आपको कहीं ना कहीं रुकावट डालती है? जरा लिखेंगे जरा थोड़ा सा, नहीं मैं ही बोले जाऊंगी तो ठीक नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी बोलना चाहिए। बताओ, कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जो पड़ी है आपके अंदर? अभी हम बात करेंगे ना, उसको ठीक करेंगे। और आप देखिए किस लेवल का डैमेज हम अपने बच्चों का कर देते हैं 10 साल की उम्र से पहले ही। सोचो इस बात को। माइंड में इतनी स्ट्रोंग आइडेंटिटी दे देते हैं बच्चों के, वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है। क्योंकि उसके माइंड में पैदा होने से लेकर 10 साल तक वो बहुत सारी बातें फिक्स हो जाती हैं। घर में लगातार जो बातें चलती हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं। अब बच्चा बेचारा 10 साल से सुन रहा है मिडिल क्लास मिडिल क्लास, वो भी यही बोलने लग जाता है, आई एम मिडिल क्लास, आई एम पुअर, हम ये हैं हम वो हैं। यही सब सुनते सुनते बच्चों के 10 साल तक माइंड में बन जाती है। हम बच्चों को भी बहुत लेबल देते हैं, तू शैतान है, तू गधा है, तू निकम्मा है। क्या करते हैं हम लोग घर में? बच्चों को पूरा दे दिया, एकदम से लेबल लगा दिया उनके ऊपर, उनकी पहचान के साथ जोड़ दिया उस चीज को हमने। और ये मैं देखो, मैं स्कूल में रही हूँ इतने साल, तो इस बात को मैं तो बहुत पहले समझ गई थी। एनएलपी से तो मेरा बाद में परिचय हुआ, लेकिन मैं इस बात को बहुत बरसों से मैं इस बात को फॉलो करती, किसी बच्चे को टैग नहीं देती थी मैं। भी तो ये है कि बेटा तेरे में ये प्रॉब्लम है, तुम इसको ठीक कर सकते हो। इस तरह की बात रहती थी, कभी किसी को लेबल नहीं देना, तू निकम्मा है, तू तो काम नहीं करता, तू तो कामचोर है। ये सारी बातें हम मेरे माइंड में नहीं रहती थी, मैं ना देना चाहती। औरों को भी टोकती थी अगर कोई कहता था तो। इवन एक तो ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास कि वो अपने बच्चे को हमेशा, एक लेडी जो है, वो ये कहती थी, ये लड़की तो बहुत शैतान है, ये तो सुपर शैतान है, ये तो सुपर शैतान है। मैंने उसको एक दिन डांट के ही कहना पड़ा। मैंने कहा आज के बाद अपने बच्चे को सुपर शैतान नहीं कहना। सोच के देख, यदि वो सुपर शैतान बन गई तो क्या कर सकती है। और फिर उसने इस बात को समझा कि हाँ ठीक कह रही है, और मानना फिर इस बात को।
तो हम अपने आप लेबल देते हैं, उनकी आइडेंटिटी बना के छोड़ देते हैं बच्चों की, ये नहीं पता कि वो कितना परेशान होगा इस बात से। तो अब अब ये बात मैं अपने आप को लक इसलिए भी मानती हूँ कि सन 2010 में क्या हुआ था कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी, तो वहां पे ये भी टॉपिक चला था कि अपने आप को जो लेबल देते हैं ना गलत, वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे माइंड को प्रभावित करता है। तब इस बात को हमने इस तरह से समझा था, वैल्यूज को भी समझा था, और वो चीज हमने जीवन में ऐसी उतारी थी कि उसके बाद से इन चीजों के प्रति अवेयर हो गए थे बहुत अच्छे से। और अब इनको बिल्कुल एक सब्जेक्ट के तरह से हम इसको पढ़ने लगे हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो कभी किसी को कोई लेबल नहीं देना, और उस और जो एक टेम्परेरी कोई बात आई है उसको हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ के नहीं रखना कभी भी। तो आइडेंटिटी चेंज करने के लिए मेडिटेशन हम करेंगे आज। और छोटा सा फिर हम अ, इस विषय में बातचीत भी कर सकते हैं भी, किस प्रकार से आइडेंटिटी प्रभावित करती है। अब मान लीजिए कोई स्मोकर आता है, आप भी अब आगे काउंसलर बनोगे, कोच बनोगे, कोई स्मोकिंग करने वाला बंदा आपके पास आता है, तो आप उससे कम्युनिकेशन करके ही उसकी स्मोकिंग छुड़वा सकते हो। तो कोई आता है, मान लो कहता है भाई मैं तो स्मोकर हूँ, तो उसकी स्मोकिंग छुड़ानी है, तो उसको हम ये पूछेंगे क्या भाई आप 24 घंटे स्मोकिंग करते हो क्या? वो कहता नहीं जी, बस मैं तो 5-7 सिगरेट लेता हूँ। तो एक सिगरेट को पीने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो 5 सिगरेट को पीने में कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट। तो आप सिर्फ 25 मिनट के लिए स्मोकर हो, और आप अपने आप को स्मोकर हमेशा के लिए बता रहे हो। तो आप इसको कम भी कर सकते हो। आप एक सिगरेट कम पियोगे तो आप 20 मिनट के लिए स्मोकर रह जाओगे। अब अगले दिन एक और कम कर दोगे तो आप सिर्फ 15 मिनट के लिए स्मोकर रह जाओगे। फिर वो समझेगा अरे हाँ, मैं वाकई ऐसा कोई हमेशा के लिए स्मोकर थोड़ा ही हूँ। यानी उसकी आइडेंटिटी को हम चेंज करके उसकी इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस रहेगा कन्वर्सेशनल, और इससे भी हम ठीक कर सकते हैं। तो अभी अगर हम ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट मिडिल क्लास, आई एम मिडिल क्लास ओनली फॉर सम टाइम। अब ज्यादातर जो है समाज में ज्यादातर मिडिल क्लास है, और उन्होंने अपना बना मैं तो मिडिल क्लास हूँ जी, मैं तो हमारे तो यही चलता है जी। तो ये जो शब्द है ये हमारे लिए ठीक नहीं होता। ये हमारे सारे एक्शंस को प्रभावित करता है। तो हम ये कह सकते हैं आई एम मिडिल क्लास फॉर सम टाइम। तो कोई भी चीज है उसको हम इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और बट रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम गॉड्स क्रिएशन। मिडिल क्लास हूँ थोड़े समय के लिए, बाकी तो मैं भगवान की रचना हूँ, इस ईश्वर का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, हमेशा के लिए तो ये हूँ। भाई ठीक है, थोड़े समय किसी एक विशेष एस्पेक्ट में मिडिल क्लास हूँ मैं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो कई बार हम कह देते हैं आई हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अरे रिलेशनशिप प्रॉब्लम कितनी देर रहती है? अगर कोई बात, किसी मनमुटाव कोई हो रहा है, कितनी देर रहता है वो? सिर्फ उतनी देर के लिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, बाकी पूरे टाइम पे तो नहीं है। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं भी ये प्रॉब्लम भी 22 घंटे तो बिल्कुल ठीक है, बहुत हैप्पी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2 घंटे हो जाती है कभी कभी, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम पीरियड कम हो सकता है। कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट टूल, याद रखना। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग में भी हम क्या सीख रहे हैं? कम्युनिकेशन ही तो सीख रहे हैं, लैंग्वेज ही तो सीख रहे हैं। अब आगे आगे मेटा मॉडल, मिल्टन मॉडल आएगा, उसमें हम लैंग्वेज ही सीखेंगे कि किस प्रकार की लैंग्वेज से हम किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग हमें आना चाहिए, कम्युनिकेशन हमें आनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये कहा जाता है, विच यू कैन हैव। जैसे आपने बोल दिया आई एम लेजी, अरे भाई पूरे दिन लेजी थोड़ी हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट लेजी हो, बाकी टाइम तो बहुत काम कर रहे हो। तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट लेजी, आई एम लेजी ओनली फॉर सम टाइम, आई एम लेजी ओनली फॉर फ्यू आवर्स ऑफ द डे। तो कितना बड़ा शिफ्ट आ जाएगा माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर एक कम्युनिकेशन का सागर फूट पड़ेगा, और जबरदस्त तरह की एनर्जी आ जाएगी। आई एम हेल्दी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या कहते हैं आई एम अनहेल्दी। भाई इस समय तुम बोल रहे हो, उस वक्त हो सकता है अनहेल्दी वाली बात आ गई होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप हेल्दी हो। कभी कभी पेन आया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। तो आई एम नॉट सिक, आई हैव सम डिजीज,
आई हैव ए फिट बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम। यू आर नॉट मिडिल क्लास, यू आर वेरी रिच। आपकी एक एक उंगली करोड़ों की है। एक उंगली भी आप, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूँ कहीं किसी भी सूरत में। अब एक कहानी है इसके पीछे, सुनने से कहानी और अच्छी लगती है। तो एक कहानी क्या है कि एक व्यक्ति था, ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ, पुल के ऊपर छलांग लगा के मरने के लिए तैयार था, वो सुसाइड करने जा रहा था। तो ब्रिज के ऊपर से वो कूदने ही वाला था, तो उसके पास से कोई संत गुजर रहा था। उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। संत बोले भाई तू अभी रुक जा, मेरे कहने से रुक जा। कहता क्यों रुक जाऊं, मैंने मरना है, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने मरना है। संत बोले अरे एक दिन रुक जा भाई, हैं, मेरे को मेरा काम कर दे आज, आज मुझे तेरी जरूरत है, तो मेरे काम आ जा फिर मर जाइयो। तो वो कहता अच्छा ठीक है। वो संत की बात मान के और उसके साथ चल पड़ा। अब संत क्या था, संत ने पूछा उससे भी क्यों मर रहा था भाई तू? कहता भाई मैं ना बहुत दुखी हूँ, पैसे की प्रॉब्लम है, घर में कोई बात नहीं करता ढंग से, हस्बैंड वाइफ में भी चक्कर वो लड़ाइयाँ रहती हैं, बहुत सारे दुख गिनाने लग गया। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ का जो राजा है ना, वो सारे दुख दूर कर सकता है। तो उसके पास चलते हैं, राजा मेरा बहुत कदर करता है, और मैं उनके पास लेके चलता हूँ, तेरी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। तो तू एक बार राजा के दरबार में मेरे साथ चल पड़। तो वो आदमी राजा के दरबार में चला जाता है। अब दरबार बड़ा सा हॉल होता है एक, जहाँ पे बैठे हैं सारे जने साधु भी, वहीं जाके राजा के बहुत क्लोज में जाके बैठ गए। तो राजा के सिंहासन के पास जाकर के राजा के कान में उन्होंने कुछ कहा। राजा कहता है कि 5 लाख दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। तो राजा उस आदमी की तरफ इशारा करके बोला 5 लाख दूंगा तेरे को मैं। तो वो कहता भाई, संत ने फिर से राजा के कान में कुछ कहा। तो फिर राजा ने कहा चल 50 दूंगा, 50 लाख। उस आदमी को समझ नहीं आया कि क्या कह रहा है ये, मतलब मेरी सारी मुसीबतें खत्म होने वाली, वो अंदर से खुश होने लगा। फिर राजा इतने पैसे दे रहा है, मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी फिर तो। थोड़ी देर बाद राजा कहता 1 करोड़ दूंगा, 1 करोड़। फिर संत ने फिर से कान में कुछ कह दिया, और वो आदमी कहता है 1 करोड़ मिलेगा, वो और खुश हो गया और एक्साइटेड हो गया, मरना भूल गया। तो संत इसके पास आए और पूछने लगे, राजा 1 करोड़, संत के पास गया ये और पूछने लगा ये क्यों दे रहा है 1 करोड़ मुझे? संत बोले मैंने राजा को ये बताया है कि ये आदमी कल मरने वाला है, आप हैं तो आपको तो वैसे भी मरना ही है, कल मरने के लिए तैयार थे आप तो राजा ने कहा कि मुझे आंखों की जरूरत है, इसकी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो उसको एक आदमी चाहिए था। तो मैंने देखा भी तुम मरने वाले तो थे ही, तो तुम्हारी आंखें राजा को मिल जाएंगी, राजा को काम आ जाएंगी, और तुम्हें वो 1 करोड़ रुपया दे देगा। तुमने तो मरना ही है, तुम्हारे तो आंखें किसी काम की नहीं है। अब संत ने तो ऐसा बोल दिया है, कहता है किसी को पैर भी चाहिए, तो तुम अगर किसी को पैर दो दोगे तो पैरों के भी 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये आदमी घबरा गया, भी तेरे तो पैर भी कटेंगे, तेरी आंखें भी जाएंगी, और पसीने पसीने। तो संत बोला अरे तू क्यों घबरा रहा है, तू तो वैसे ही मरने वाला था, बढ़िया मरते मरते किसी के काम आ जाएगा। तो कहता है अरे मैं तो पहले ही अमीर हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा, मेरी एक एक चीज इतनी वैल्यूएबल भगवान ने मुझे दे रखी है, और मैं थोड़ी ना मरूंगा। तो वो फिर एकदम से उसकी आइडेंटिटी बदल ली उसने। जो पहले कह रहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी उसने बदल दी। वो कहता आई एम सुपर रिच, आई एम अल्ट्रा रिच, आई एम रिसोर्सफुल। तो सारी उसकी वो जो पहचान उसने बना रखी थी वो बदल ली, और मरना कैंसिल करके चल पड़ा वहां से छूट के वो। तो एक एक चीज हमारे पास इतनी वैल्यूएबल है, तो इसलिए हमें हमारी पहचान को कभी कम नहीं करना है। तो अच्छा, आज आपको सारी आइडेंटिटी लिखनी है जो आप चाहते हो। तो आज आपका सबसे पहला काम यही है, आप अपनी आइडेंटिटी लिखो जो आप चाहते हो। उसके बाद मैं आपको एक बहुत प्यारी सी मेडिटेशन कराऊंगी, देखना। तो अभी देखो आइडेंटिटी क्या क्या होती है, आप एक बार लिस्ट बना लो अपने पास। आप लिखो आई एम रिच, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कई बार ये शब्द नहीं समझ में आते, तो वो अब मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम फोकस्ड, लिखते जाएं। आई एम वेरी हेल्दी, आई नो हाउ टू ग्रो, आई नो हाउ टू फिक्स माई रिलेशनशिप्स, आई एम स्मार्ट,
आई एम वेरी क्रिएटिव, क्योंकि आप में से कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे को तो क्रिएटिविटी आती ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं आता। किसी एक आदमी का आइडिया देखते ही तुम कहते हो इसके माइंड में कैसे आ गया, मुझे तो आइडिया ही नहीं आता। आई एम नॉट क्रिएटिव। यू आर वेरी क्रिएटिव, अपने जोन में आओ। हर आदमी क्रिएटिव है। आदमी सोचे कि इंटीरियर में ये आदमी क्रिएटिव है और मैं नहीं हूं, ये सोच सकता है। भाई इस फील्ड में ये क्रिएटिव है, मैं उस फील्ड में क्रिएटिव हूँ। मतलब वो उसको दूसरे को क्रिएटिव समझता है और खुद को क्या कहता है, आई एम डम। पर यू आर नॉट डम। बिजनेस बनाने में कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई किसी और चीज में क्रिएटिव हो सकता है, ये उसकी स्किल होती है। कोई पॉलिटिक्स में क्रिएटिव है, कोई सीए है, कोई अकाउंट्स में है, कोई फाइनेंस में है। यू माइट बी क्रिएटिव ओवर देयर। हाउ डू यू नो यू आर नॉट क्रिएटिव? तुम रंगोली बनाने को क्रिएटिव समझते हो क्या? पेंटिंग को क्रिएटिव समझते हो क्या? क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो अभी और लिखेंगे कुछ आइडेंटिटी अपनी। आई एम नॉलेजेबल। किसी को नॉलेज बहुत होता है, जो नॉलेज नॉलेज है सभी को है, वैसे ज्ञान तो भगवान ने दे के भेजा है। आई एम फिट। कितना फिट भेजा भगवान ने हमें, देखो हम आकर के बेशक से थोड़ा टाइम अपने आप पर ध्यान ना दें तो कुछ बिगड़ सकता है, बाकी तो आई एम फिट। आई एम मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट है सभी, इस बात को समझना। कैसे है? बचपन से आपके पास क्या क्या नहीं आया है, देखना जरा। जैसे आपका जन्म हुआ, कितनी चीजें आपकी तरफ दौड़ करके आई हैं। माता पिता आए प्यार देने के लिए, आपके पास हर चीज अवेलेबल हुई जो पैसे से आती है। आपके वस्त्र आए, आपके जूते आए, आपके पास सोने के लिए बिस्तर आया, क्या नहीं आया? ये मनी से बनने वाली जो चीजें आपके पास आ रही है, यू आर मनी मैग्नेट। तो सब कुछ आता है। तो यू आर मनी मैग्नेट। अपनी पहचान बना के रखिए, आई एम मनी मैग्नेट। आई एम ब्रेव। आई एम वेरी हेल्दी, वेल्दी। आई एम कंसिस्टेंट। आई एम ए ग्रेट इम्प्लीमेंटर। आई एम ए विजनरी। आई एम courageous. I am intelligent. I am action taker. I am grateful. I am resourceful. I am powerful. I am a healer. I am a leader. I am handsome. I am beautiful. I am a good listener. I am helpful. I am a great speaker. एनएलपी कहता है कि हर चीज एक फ्रेम में है। कहते हैं ना, आई एम ए ग्रेट स्पीकर। हर चीज एक फ्रेम में है, क्यों? कि दोस्तों के साथ आप ग्रेट स्पीकर हो। आप मान लीजिए स्टेज पे नहीं बोल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीकर तो आप हो। दोस्तों से बात करते हो, अपने घर में माता पिता से बात करते हो, बहन भाइयों से बात करते हो, और अच्छा बात करते हो, बहुत बढ़िया। तो ये आपको अपनी इस पहचान को कभी ये नहीं कहना कि मेरे से तो बोला नहीं जाता, मैं तो आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, ऐसे बोल देते हैं बहुत लोग। आई एम विनर। आई एम वेरी लक्की। आई हैव ग्रेट डेस्टिनी। I am health conscious. I am wealth conscious. I am delightful. I am happy. I am fun loving. तो ये सारी आइडेंटिटी मैं बोल रही हूँ, आप अपने बारे में सोचें आप क्या हो। इनसे अलग है तो वो भी नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको जो जो आइडेंटिटी अभी मैंने लिस्ट में लिखवाई है वो सारी आपको क्रिएट करनी है। और अब मैं वो आइडेंटिटी को आपके माइंड में स्टोर करने के लिए एक मेडिटेशन कराऊंगी। आप सभी रेडी होंगे उसके लिए। इस मेडिटेशन में हम देखेंगे कि हम हर आइडेंटिटी एक छोटी बोल के अंदर है, हम ये देखेंगे। जब भी मैं आपको बोलूंगी तो आपने सोचा छोटी सी बोल के अंदर वो आइडेंटिटी है आपके पास। कि जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, ये छोटी बॉल है। आई एम हेल्दी, ये एक छोटी सी बॉल है, बहुत छोटी। और ये बॉल जब मैं कहूँ तो बहुत छोटी होती जा रही है, एक बुलेट के आकार की। ये मेडिटेशन की मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता रही हूँ थोड़े से। तो ये छोटी होती जा रही है, और इमेजिन करना है कि इतनी छोटी हो रही है, बहुत छोटी सी। जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आई एम कॉन्फिडेंट, बिग बॉल में देखें। बड़े बॉल बहुत सारे, एक वो आसमान में देखें, बिग बॉल में लिखा हुआ आई एम कॉन्फिडेंट। और सोचें, आई एम कॉन्फिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। ये ना, अभी नेटवर्क की गड़बड़ आई थी 2 सेकंड के लिए।
चलो, तो ये हमसे बात क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि कॉन्फिडेंट लिखा हुआ बड़े आसमान में बड़े बड़े शब्दों में, ऐसा सोचना है। मोस्ट ऑफ द टाइम में कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि शब्द बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होर्डिंग बना हुआ है, अमेरिका के टाइम स्क्वायर पे लगा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, आई एम सुदेश, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं इसको उसके बाद दो तीन चीजें करवाऊंगी, पूरी लिस्ट जो अभी मेडिटेशन में इस्तेमाल करूंगी वो हमने इसीलिए लिखी है ये सारी चीजें। दो तीन चीज हम और करेंगे। तो मेडिटेशन से पहले ढंग से समझ ली है तो यू विल वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। तो मेडिटेशन में करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ये ब्रेन है आपका, है। तो ये ब्रेन जो है